नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण वोकैब के जो वर्ड्स है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और 10 वर्ड्स हम डेली डिस्कस करेंगे। डेली आपकी क्लास जो है 7 बजे होगी। जैसा कि आपको पता है कि वोकैब्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो हर एग्जाम्स में आते हैं, चाहे बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो। तो हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वोकैब्स डिस्कस करेंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स जो है वो रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में। तो बात करें अगर हम हमारे फर्स्ट वर्ड की, तो फर्स्ट जो वर्ड है वो हमारा है डिवाउट। और डिवाउट का जो हिंदी मीनिंग है दोस्तों वो है श्रद्धालु या भक्त। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस में इसके यूज़ की बात करूं तो सेंटेंस है जैसे कि ऑल द डिवाउट वुमेन ऑफ द टाउन वर फुल ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट हिज प्रीचिंग। यानी कि उस शहर की जितनी भी जो भक्त औरतें थी, जो श्रद्धा रखती थी, वो उसके उपदेश को लेकर एक्साइटमेंट में थी। ठीक है, अब अगर बात करें हम सिनोनिम की, तो डिवाउट का जो सिनोनिम है वो है फेथफुल, पैशनेट, पायस, पवित्र जिसे हम कहते हैं, और सिंसियर, जीलस। इन सब का मतलब होता है कि श्रद्धा रखना, ठीक है, भक्त होना, ठीक है, फेथफुल रहना, ठीक है, विश्वास पात्र रहना। एंटोनिम की बात करूँ मैं तो डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल, इनसिंसियर, अपैथेटिक, इनडिफरेंट। यानी कि इसके एंटोनिम्स हो गए कि जो ईमानदार नहीं है, लॉयल नहीं है, सिंसियर नहीं है, ठीक है, डाउटफुल है, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं है। ठीक है, तो ये डिवाउट के एंटोनिम्स हो गए। उसके बाद बात करें अगर हम सेकेंड वर्ड की, तो सेकेंड वर्ड जो है वो है हमारा एफईजी। एफईजी का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग पुतला। ठीक है, किसी का भी पुतला जो है, किसी की भी जो डमी इमेज होती है उसे हम एफईजी कहते हैं। जैसे सेंटेंस है देयर वाज अ क्राउन ऑन द हेड ऑफ द एफईजी ऑफ हेनरी फोर्थ। तो हेनरी फोर्थ का जो पुतला है उसके सर पर क्या है? ताज था। ठीक है, तो यहाँ पर एफईजी का मतलब आप समझ गए, हेनरी फोर्थ के पुतले की बात हो रही है। सिनोनिम की बात करूँ तो वही स्टैचू हो गया, डमी इमेज हो गई, फिगर है, पोर्ट्रेट है, रिप्रेजेंटेशन है, ये सब एफईजी के क्या होगा? सिनोनिम। एंटोनिम की बात करें दोस्तों तो एंटोनिम बीइंग यानी होना। पुतला तो सिर्फ उसकी क्या हो गई? इमेज हो गई, डमी हो गया। ठीक है, और बीइंग यानी उस समय मौजूद होना। ठीक है, एंटिटी यानी भी ये होता है कि उस समय वो मतलब प्रेजेंस हो उसकी, पुतला ना हो, उसकी प्रेजेंस हो। ठीक है, जीता जागता हो। उसके बाद में थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड वर्ड है हमारा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक। ठीक है, जो सत्य है, ऑथेंटिक है यानी प्रमाणिक है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिया है समझाने के लिए, द लेटर हैड सम डिटेल्स विच प्रूव्ड इट टू बी ऑथेंटिक। यानी कि लेटर में कुछ ऐसी डिटेल्स थी जो प्रूव करती है कि वो क्या है? प्रमाणिक है यानी ऑथेंटिक है, फर्जी लेटर नहीं है। सिनोनिम की अगर मैं बात करूं तो प्रमाणिक जो है, ऑथेंटिक, उसके सिनोनिम क्या हो गए? यानी समानार्थी जो शब्द है वो क्या हो गए? उसके हो गए एक्यूरेट, ठीक है, रिलायबल जिस पर विश्वास किया जाए, क्रेडिबल जिसका वर्थ हो यानी जिस पर विश्वास किया जा सके, इम्पॉर्टेंट जो है, लेगिटिमेट का मतलब भी यही होता है प्रमाणिक। एंटोनिम यानी विलोम शब्द की अगर बात करूँ तो प्रमाणिक का हो गया फॉल्स, डाउटफुल जो वैलिड नहीं है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, अनरिलायबल और फेक। तो फॉल्स, डाउटफुल, इनवैलिड, अनरिलायबल, फेक, ये सब इसके क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। बात करें अगर नेक्स्ट वर्ड की, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत। ठीक है, बिल्कुल शांत रहना, एकदम क्वाइट। दे आर वेरी नाइस टू वर्क विथ, वेरी प्लेसिड यानी उनके साथ में काम करना बहुत अच्छा है और बहुत शांत रहा, बहुत आराम से हुआ। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करूँ तो शांत यानी प्लेसिड का सिनोनिम हो गया पीसफुल। पीसफुल यानी भी शांत। जेंटल, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल जो है बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति। क्वाइट, ईजी गोइंग, ये सब उसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गया। एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो गया एगिटेटेड, ठीक है, विद्रोह करना, और डिस्टर्ब्ड, नॉइजी, शोरगुल, टर्बुलेंट, ये भी देखने को मिलता है, टर्बुलेंट, शोर होना, वायलेंट, हिंसा, ठीक है, वाइल्ड। ठीक है, ये सब प्लेसिड के क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए यानी विलोम शब्द हो गए। उसके बाद में बात करें अगर हम फिफ्थ वर्ड की, तो फिफ्थ है हमारा एफिमिनेसी। और एफिमिनेसी का मतलब होता है पुरुषहीनता। जैसे यहाँ पर है द ग्रोइंग एफिमिनेसी एंड करप्शन ऑफ मैनकाइंड हैज़ फाउंड हर सेंशर्स
अनएंड्यूरेबल। ठीक है, तो ये जो मानवता के प्रति जो करप्शन है, जो एफिमिनेसी ग्रो हो रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि ये क्या है, अनएंड्यूरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो एफिमिनेसी का जो सिनोनिम है वो क्या है, फीमेलनेस, फेमिनिनिटी, अनमैनलीनेस हो गया। और एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो पुरुषहीनता का अपोजिट क्या हो गया, मैनलीनेस। ठीक है, पुरुषत्व जिसे हम कहते हैं कि पुरुषत्व जो है वो इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। तो ये फेमिनेसी है, इसका सिनोनिम आपको ध्यान रखना है। फेमिनिटी जो है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, और एक अनमैनलीनेस, और एंटोनिम इसका क्या हो गया फिर, मैनलीनेस। ठीक है, बात करें अगर हम सिक्स्थ वर्ड की, तो सिक्स्थ जो है वो क्या है, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है उद्दंड। ठीक है, और जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, शी इज़ फार टू एरोगेंट टू लर्न द एरर ऑफ हर वेज। तो वो जो है बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, उद्दंड है अपने ही तरीके की गलतियों को सीखने के लिए। ठीक है, जो भी उसके तरीके हैं उसमें अगर कोई भी गलतियाँ होती है उसको सीखने के लिए वो क्या है, टू एरोगेंट है। ठीक है, तो अगर मैं सिनोनिम की बात करूँ तो हॉटी, प्रिटेंशियस, स्मग, अलूफ। ठीक है, तो ये सब उसका क्या होगा, एरोगेंट के सिनोनिम्स हो गए, जिनका मतलब होता है उद्दंड होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब है ना, अपनी गलती ना मानना। ठीक है, अपने आप को हमेशा सही प्रूव करना, सही साबित करना, चाहे गलत होने पर भी। और एंटोनिम की बात करूँ तो इसका एंटोनिम हो गया हम्बल, मोडेस्ट, शाय, टिमिड, मीक। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम्बल रहना, ठीक है, और शाय रहना, शर्माना, टिमिड यानी बहुत डरा सा रहना। ठीक है, मीक भी यही होता है। और जैनिथ की बात करें, नेक्स्ट वर्ड है जैनिथ। जैनिथ का मतलब है शिखर। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, एनी हैड नाउ रीच द जैनिथ ऑफ हर होप्स। तो एनी जो है वो अपनी होप्स, अपनी आशाओं के शिखर तक पहुंच चुकी थी। अब सिनोनिम की अगर मैं बात करूं तो शिखर, जैनिथ का सिनोनिम जो है वो क्या है, ऑल्टीट्यूड। ठीक है, हाइट यानी किसी एक ऊंचाई तक पहुंचना, किसी एक शिखर तक पहुंचना, क्लाइमेक्स, अपेक्स, कल्मिनेशन बहुत पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ तो इसका अपोजिट क्या हुआ, बॉटम। ठीक है, डेप्थ, गहराई, लोनेस, नीचे, नडर। एक जैनिथ का जो अपोजिट होता है जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो नादर है, तो वो ध्यान रखना है आपको, जिसका मतलब क्या होता है, नीचाई जिसे हम कहते हैं, नीचे या गहराई जिसे हम कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है आपका एट्थ, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की। जैसे सेंटेंस मैंने लिखा है, ही वॉज सर्टेनली मिस्टीरियस इवन अ लिटिल इसेंट्रिक, यानी कि वो निश्चित तौर पे मिस्टीरियस है, एक पहेली है जिसे हम सुलझा नहीं सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा क्या है, इवन अ लिटिल सन की भी है। तो सिनोनिम जो है उसकी बात करें तो सिनोनिम जो है इसके वो है फ्रीक, लोनर, मेवेरिक, ऑडिटी। इस सब का मतलब क्या होता है, सन की। और एंटोनिम की बात करें मतलब बहुत ज़्यादा हटी होना, कि ये काम करना है तो करना है, ये होना है तो होना ही है। एंटोनिम की बात करें तो नॉर्मैलिटी, स्टैंडर्ड, रेगुलरिटी, नॉर्मल, उसे हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिक के एंटोनिम से ही है। उसके बाद में बात करें नाइन्थ, तो नाइन्थ है आपका प्रोफाउंड। आप दोस्तों इनको लिखते भी रहिए, साथ में लिखेंगे इनके मीनिंग सिनोनिम्स को, तो आपको जो है लर्न करने में भी आसानी रहेगी। और प्रोफाउंड की बात करें तो प्रोफाउंड जो है वो है गहरा, मतलब होता है इसका गहरा या गंभीर। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिया है, ही वॉज प्रोफाउंड इन अ वे दैट सरप्राइजेस मी, यानी कि वो अपने तरीक़ों में, अपने काम में क्या है, बहुत ज़्यादा गंभीर है और ये मुझे सरप्राइज़ करता है, आश्चर्यचकित करता है। और सिनोनिम की अगर मैं बात करूँ तो डीप, गहरा, इंटेंसिव। ठीक है, गहन, सीरियस, थॉरो, एब्स्ट्रूज यानी भी गहन होता है, तो गहन या गहरा या गंभीर, सीरियस, गंभीर, ये इसके क्या है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो लाइट, माइल्ड, शैलो, ठीक है, इग्नोरेंट, सुपरफिशियल, मॉडरेट। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। बात करें अगर हम टेंथ वर्ड की, तो टेंथ जो हमारा वर्ड है वो है वेरी। वेरी का मतलब होता है सजग या चौकन्ना।
जैसे कि हिज एक्सप्रेशन वॉज वेरी बट ही सेड नथिंग, यानी उसके जो एक्सप्रेशन थे वो सजग थे यानी चौकन्ना था वो, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो अटेंटिव, ठीक है, यानी सजग रहना ही, फ्रूगल यानी भी यही होता है, सस्पिशियस भी यही होता है, चौकन्ना, विजिलेंट भी यही होता है। एंटोनिम की बात करें तो केयरलेस, इनकॉशियस जो बिल्कुल भी सजग नहीं है, ठीक है, ध्यान नहीं है जिसका, नेग्लिजेंट है, रेकलेस, इनअटेंटिव, ठीक है, बिल्कुल भी सजग नहीं है, चौकन्ना नहीं है, तो वो सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। तो आज का ये वीडियो दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वीडियो जो है लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।